नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश मेड इजी में। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो व्हेन टू यूज़, हाउ टू यूज़, व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब कुछ देखेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब दैट वी यूज़ इन फ्यूचर परफेक्ट इज़ विल हैव। साथ में आपको मेन वर्ब की यूज़ करनी है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज पास्ट पार्टिसिपल। चलिए लिख लेते हैं एक बार। थर्ड फॉर्म को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। पास्ट पार्टिसिपल। अब जैसे हम लोग हमेशा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, बिकॉज जब भी आपको सेंटेंस बनाना होगा यू ऑलवेज रिक्वायर स्ट्रक्चर्स। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव फर्स्ट, इंटेरोगेटिव सेकेंड। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सो वी हैव सब्जेक्ट, विल हैव दैट इज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नाउ नेगेटिव, जब भी आप नेगेटिव बनाते हैं ऑलवेज पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। और अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब में एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं, इन दैट केस ऑलवेज पुट नॉट आफ्टर द फर्स्ट वर्ड। पहले वर्ड के बाद नॉट लगाइए। इज दैट क्लियर? इंटेरोगेटिव फर्स्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट करते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यूज कब करना है? व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्ट आंसर इन आइदर यस और नो। जब आप किसी से कोई सवाल पूछते हैं और हाँ या ना में आप जवाब चाहते हैं, इन दैट केस आप इंटेरोगेटिव फर्स्ट यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंटेरोगेटिव सेकेंड। सेम टू सेम रिपीट करना है आपको, कुछ नहीं करना है। एंड जस्ट पुट WH वर्ड। ठीक है, इट्स योर इंटेरोगेटिव सेकेंड। वी यूज इट टू नो वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। कब, कैसे, क्यों कहा। जब आप ये जानना चाहते हैं यू कैन यूज इंटेरोगेटिव सेकेंड। ठीक है, क्या वर्ड्स हो सकते हैं WH वर्ड्स? जैसे मैंने लिखा हुआ है व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, विच, हुज, हुम एंड सो ऑन। दीज आर WH वर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड भी आप इन्हें कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको यूज़ कब करना है। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि व्हाट आर द सिचुएशंस इन विच वी यूज़ सर्टेन सेंटेंस और सर्टेन टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट को आप यूज़ कब करते हैं? देखिए, हम लोग इसके नाम से समझते हैं। ठीक है, फ्यूचर मीन्स जो कि आने वाला है। परफेक्ट मीन्स समथिंग दैट इज़ कंप्लीट, जो कि एकदम कंप्लीट है, पूर्ण है, परफेक्ट हो चुका है। सो यहाँ पे विल टॉक अबाउट एक्शंस that will be completed in future but by a definite point of time। आपको एक फ्यूचर का टाइम रेफरेंस देना पड़ेगा कि इस समय तक ये काम आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट। लिखा है यहाँ पे when to use actions that will be completed in future। फ्यूचर में कंप्लीट होंगे, कब होंगे? by a definite point of time। तो वो जो डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है जो फ्यूचर में, उसे आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, इन सब के साथ में आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी, दैट इज बाय प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपका सेंटेंस रहेगा इनकम्प्लीट। सो बेटर यू इंक्लूड दिस। चलिए तो बात करते हैं सेंटेंसेस के बारे में। सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? दे विल हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय द एंड ऑफ द डे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीटिंग सम टास्क, है ना। और क्या बता रहे हैं कि इस मतलब इफ़ यू आर टॉकिंग टुडे, तो आज लास्ट तक, मतलब आज दिन के अंत तक वो काम कंप्लीट हो जाएगा। वी हैव सब्जेक्ट, देन वी आर यूजिंग हेल्पिंग वर्ब। दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। दे विल हैव कंप्लीटेड द टास्क। डोंट फॉरगेट टू पुट बाय प्लस फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। तो आज लास्ट तक वो काम कंप्लीट कर चुके होंगे, आज दिन के आखिर तक। सेकेंड सेंटेंस, इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, विल यू हैव रीच दिल्ली बाय टू नाइट। क्या आप आज रात तक दिल्ली पहुंच जाएंगे? सो यू आर आस्किंग अबाउट समथिंग के विल और विल इट नॉट बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर बाय अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब ये काम कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इफ़ यू वॉन्ट टू नो। So in that case you can use interrogative first, always begin with helping verb. Next sentence, he will not have prepared for the exams by the end of this week.
सो वी आर टॉकिंग मे बी अबाउट आवर फ्रेंड, कोई लड़का है, सम फ्रेंड इज़ नॉट दैट गुड एट स्टडीज, सो हम लोग बोल रहे हैं कि यार उसने उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की है, तो आई थिंक इस वीक के लास्ट तक उसकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो समथिंग जो कंप्लीट नहीं होगा इन फ्यूचर बाय अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, एक फ्यूचर का रेफरेंस पॉइंट आपको देना पड़ेगा। आई विल रीड इट अगेन, ही विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स, मतलब वो जो प्रिपरेशन है वो नहीं कर पाएगा, कब तक नहीं कर पाएगा, बाय द एंड ऑफ दिस वीक। सो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो यू कैन टॉक अबाउट समथिंग दैट विल बी कंप्लीटेड, और जो कि कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इफ़ यू वांट टू नो कि वो कंप्लीट हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, सो इन ऑल सच केसेस आप फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी विल हैव कुक्ड बाय 8 o'clock। सो यू आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन दैट इज कुकिंग। आप बोल रहे हैं कि भाई 8 बजे तक खाना वो बना चुकी होगी। सो यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। अब ये सेंटेंस अगर आप रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, सो मे बी शी इज टॉकिंग और वी आर टॉकिंग अबाउट एट 6 PM। अगर हम लोग 6 बजे बात कर रहे हैं तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये बिल्कुल सही है, वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर 2 hours, दैट विल बी अ फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव्स, सो यू कैन यूज टू आस्क क्वेश्चन, टू आस्क समवन अबाउट समथिंग के ये कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कब तक हो जाएगा। इन दैट केस अगर आप पूछना चाहते हैं कि कब तक कंप्लीट हो जाएगा, सो यू हैव टू बिगिन विथ बाय व्हाट टाइम। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा, इन दैट केस ऑलवेज बिगिन विथ बाय व्हाट टाइम, विल, सब्जेक्ट, हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सो बाय व्हाट टाइम विल यू हैव अराइव्ड हियर, कब तक आप यहाँ आ जाएंगे या फिर आप यहाँ पर कब तक आ चुके होंगे। समथिंग दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर बाय अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि आप जानना चाहते हैं। सो ऑलवेज बिगिन विथ बाय व्हाट टाइम, बाय व्हाट टाइम विल यू हैव अराइव्ड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन सेंटेंस, बाय व्हाट टाइम विल दे हैव कंप्लीटेड द टास्क। कोई काम चल रहा है, उसके बारे में पूछना चाहते हैं कि भाई कब तक कंप्लीट हो जाएगा या वो लोग उसे कब तक कंप्लीट कर लेंगे। सो ऑलवेज बिगिन विथ बाय व्हाट टाइम, बाय व्हाट टाइम विल यू हैव लर्नड दिस टेंस, आप इसे कब तक सीख लेंगे। सो दिस इज all about future perfect tense. I repeat, helping verb that we use is will have, third form of main verb, also known as past participle. Future perfect को use कब करना है? So we use future perfect to talk about actions that will be completed in future by a definite point of time. तो इस तरह से आप future perfect tense को use कर सकते हैं। Affirmative, negative, interrogative first, interrogative sentence, I mean interrogative second. So do try to make such sentences, do comment by making such sentences in comment box, and if you like these videos, please do watch, share, like, subscribe, and just keep learning. Thank you so much.